पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ हस्मी सराफ। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल के बीच राज्य के दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल समेत कई नेता दिल्ली दरबार पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कल बिहार बंद का ऐलान है, जिसे एनडीए ने किया है। कारण प्रधानमंत्री की मां को जो अपमानजनक शब्द बोले गए, उसके वजह से भाजपा नेताओं के इस दिल्ली दौरे को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। चर्चा ये है कि मिशन 2025 को लेकर गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश भाजपा के प्रतिनिधि से विमर्श करेंगे। आइए जानते हैं कि कौन कौन सी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होनी है। पहले है सीट शेयरिंग की यथास्थिति। प्रदेश भाजपा का प्रतिनिधि मंडल सीट शेयरिंग को लेकर उन तमाम साथी दलों की अपेक्षा गृह मंत्री अमित शाह के सामने रखेंगे। यह माना जा रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर कोई बड़ा मसला नहीं है। परेशानी साथी दलों के कारण हो रहा है। साथी दल में लोजपा आर को लेकर काफी परेशानी हो रही है। सार्वजनिक रूप से तो सांसद अरुण भारती ने कम से कम 43 और ज्यादा से ज्यादा 137 सीटों का लिमिट सामने रख दिया है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी और लोजपा आर के अधिकारियों की बैठक में एक मिनिमम सीटों का ब्यौरा दिया है, जिसे लेकर बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल दिल्ली जा रहा है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने जो सीटों का ब्यौरा दिया है, उसमें से कई सीट जेडीयू की हैं और वे उस पर दावेदारी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी के रणनीतिकार 25 से 30 सीट देने के मूड में है। दिल्ली की बैठक में इस पर अंतिम राय ली जाएगी। यही समस्या अन्य साथी दलों के साथ भी है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर 20 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 10 सीटों की डिमांड कर रहे हैं। इन मुद्दों पर आज विशेष चर्चा हो सकती है। इस बैठक में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। इस संदर्भ में जिला से लेकर बूथ लेवल कमेटी से जो फीडबैक लिया जाएगा, उसकी जानकारी आज की बैठक में दी जाएगी। इस बैठक में खासकर विधायकों के कार्यों को लेकर जनता के बीच लिए गए फीडबैक की जानकारी दी जाएगी। इस बैठक में एक सूची उम्रदराज विधायकों की भी है। इस बैठक में इनके बदले किसे चुनाव में उतारा जाएगा, इस पर भी चर्चा होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कुछ सीटों को लेकर अदला बदली की भी चर्चा है। ये वे सीटें हैं जहां वर्तमान दल का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। माना जा रहा है कि रिपोर्ट कार्ड और फीडबैक के आधार पर तय होगा कि किस विधायक को फिर से टिकट मिल सकता है और किसका टिकट कट सकता है। इस बैठक का एक मूल मकसद ये भी है कि वोटर अधिकार यात्रा का बिहार में प्रभाव क्या रहा, इसके बरकस बीजेपी की नीतियां क्या हैं, किस विधानसभा क्षेत्र पर ज्यादा प्रभाव पड़ा है और उसके लिए अलग से क्या स्ट्रैटेजी बनाई गई है। इस बैठक में दलित, मुस्लिम और सवर्ण मतों पर वोटर अधिकार यात्रा का कितना प्रभाव पड़ा है, इसके विरुद्ध रणनीति क्या है। मिली जानकारी के अनुसार इस बैठक में मूलतः उन पार्टियों का भी फीडबैक लिया जाएगा जिनसे वोट बंटने का खतरा है। ऐसे में पीके की पार्टी जन स्वराज, तेज प्रताप की पार्टी जनता जनशक्ति, ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, मायावती की बसपा के अलावा चुनावी जंग में उतरी अन्य पार्टियों का भी फीडबैक इस बैठक में दिया जाएगा। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया के दौरे पर आने वाले हैं। यह सीमांचल के लिए महत्वपूर्ण दौरा होने वाला है। पीएम अपने इस दौरे पर पूर्णिया एयरपोर्ट समेत कई बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस यात्रा को लेकर क्या क्या तैयारियां की गई हैं, इसकी जानकारी देनी है। मंच पर नेताओं की सूची सौंपेंगे। आपको बता दें कि सीमांचल के अन्य जिलों से आने वाले वोटरों और कार्यकर्ताओं के आगमन, मंच की रूपरेखा, आए कार्यकर्ताओं को सुविधाजनक बैठने के इंतजाम पर भी जानकारी ली जाएगी। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद।